हैं ना, जब चीजें माइक्रो लेवल पे मैनेज ना हो रही हो तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मैक्रो लेवल पे इंटरवीन करना ही पड़ता है, और वही किया है आरबीआई ने भी। लास्ट वीक हमने देखा कि इंडियन रुपी काफी ज्यादा वीक हो चुका था, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, और इसी वजह से आरबीआई ने एक मेजर स्टेप लिया है। इस मेजर स्टेप की वजह से बैंकिंग सेक्टर में आज हमने 2% से भी ज्यादा की गिरावट देखी, बट वही एक पॉजिटिव की पॉइंट भी था, रुपी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी देखी गई। अब क्या है ये आरबीआई का मेजर मूव, और इससे क्या बैंकिंग स्टॉक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग रन में, जानने के लिए इस वीडियो में अंदर जरूर देखिएगा। तो आरबीआई ने एक बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया है बैंकिंग स्टॉक्स पे। अब चाहे वो बड़े बैंक्स हो या छोटे बैंक्स, उन पे उसका इफेक्ट आएगा ही। तो बेसिकली आरबीआई ने एक ऑर्डर पास कर दिया अपने सारे ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के लिए कि इनको अपनी नेट ओपन पोजीशंस इन रुपी को लिमिट कर देना चाहिए। अब उसकी लिमिट भी तय कर दी है $100 मिलियन की पर डे। आरबीआई ने इसके साथ ही इसकी डेडलाइन भी दे दी है 10 अप्रैल की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनओपी आईएनआर होता क्या है। बेसिकली बैंक्स की वो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर जो कि अनहेज्ड होती है, ये मान लीजिए यूएसडी और आईएनआर की ओपन बेट की तरह। पहले क्या होता था, जब बोर्ड अप्रूव करती थी इनकी लिमिट्स, तो टियर 1 कैपिटल का 25% उनको अनहेज्ड रखना पड़ता था। अब बड़े बैंक्स के लिए भी और भी ज्यादा लिमिट थी, $1.5 बिलियन से भी ज्यादा की लिमिट। अब सीधा $100 मिलियन का कैप, वो भी पर डे का। अब चाहे वो बड़े बैंक्स हो चाहे छोटे बैंक्स हो, सबको यही लिमिट, यही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अब आरबीआई के इस मूव से काफी ज्यादा एनालिस्ट का मानना है कि बैंक्स को नियरली अबाउट 30 बिलियन से $40 बिलियन की जो पोजीशंस है उनको अनवाइंड करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंट नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। अब बैंकिंग स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि जैसे ही 30 से $40 बिलियन के एक्सेस पोजीशंस को अनवाइंड किया जाएगा, वहां पे बैंक्स को उठाने पड़ेंगे भारी लॉसेस। तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉसेस बैंक्स को बेयर करने पड़ सकते हैं, और इसी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री आज नेगेटिवली ट्रेड कर रही थी, प्रेशर में ट्रेड कर रही थी। और आपको पता है आरबीआई ने 2011 के बाद पहली बार ऐसा किया है कि आरबीआई ने ये लिमिट खुद सेट की है, अदरवाइज सारे बैंक्स के बोर्ड ही ये लिमिट सेट किया करते थे। अब आरबीआई के इस मूव से दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव किस पे? हमारे इंडियन रुपी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पे जैसे ही बैंक्स अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी इंडियन रुपी गिरेगी, तो यहाँ पे रुपी को एक स्ट्रेंथ मिल सकती है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव टर्म है। अब आरबीआई के इस मूव का नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे? जैसा कि हमने देखा कि आज के दिन बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर था, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक्स पे, बट वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अब क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है ट्रेजरी लॉसेस। अब बैंकिंग स्टॉक्स इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि इनका ट्रेजरी लॉस लगभग 4000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो जब बैंक्स को अपनी बड़ी डॉलर की पोजीशंस को अनवाइंड करना पड़ेगा, तो सिंपल है, उनको लॉसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे बैंक्स को नियरली अबाउट 4000 करोड़ के लॉसेस हो सकते हैं, और इसी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर भी देखा गया है। अब बैंक्स पे दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इम्पैक्ट होगा कि फॉरेक्स इनकम जो है वो खत्म हो सकती है। अब बड़े प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स जो हाई वॉल्यूम फॉरेक्स ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट रहते थे, इस कैप लगने के बाद उनकी वॉल्यूम में, उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी इनकम पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब तीसरा इम्पैक्ट ये है कि बैंक्स बेसिकली आरबीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो ये कैप है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। इससे क्या होगा, उनकी जो अनवाइंडिंग लॉसेस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। बट यहाँ पे आरबीआई का व्यू बिल्कुल सटल है, क्लियर है कि वो लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहती है, इंडियन रुपी को स्ट्रेंथन करना चाहती है। इसीलिए आरबीआई ने मेजर मूवमेंट उठाया है, मेजर ये रूल ऑर्डर पास किया है। ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू आरबीआई के ऑर्डर पे और बैंकिंग स्टॉक्स आज क्यों गिरे। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें माई ट्रेडर्स की फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ पे आप मार्केट की नॉलेज गेन करेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी काम कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।